आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी देखिए, अगर हम ये इक्वेशन लिखते थे ax प्लस by इज इक्वल टू c, इसको हम क्या कहते थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे इनइक्वल का साइन, इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। देखिए वो साइन कौन कौन से, देखिए चार साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, फोर्थ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये चारों में से कोई एक साइन आ जाएगा, वो क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटी। वो क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटी। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी, जिसमें पावर क्या रहेगी? 1। हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखिए जैसे x ग्रेटर है 3 से, x ग्रेटर है 3 से, ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं 2x प्लस में 3 लेस और इक्वल है 5 से, तो ये क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसी प्रकार हम लिखते हैं x/2 लेस देन इक्वल है 3 से, ये भी क्या होगी? लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखिए जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म की ax प्लस में b लेस है c से, ax प्लस में b ग्रेटर है c से, ax प्लस में b लेस और इक्वल है c से, ax प्लस में b ग्रेटर और इक्वल है c से। ये क्या होगी? 4 टाइप्स होगी। देखो एक बार हमने लेस देन का ले लिया, एक बार ग्रेटर देन का ले लिया, एक बार हमने लेस देन और इक्वल टू का ले लिया, और एक बार हमने क्या ले लिया? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। देखिए पहली है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और दूसरी है स्लैक इनइक्वालिटी। देखिए जिस इनइक्वालिटी में या तो लेस देन का साइन आ जाए या किसका साइन आ जाए? ग्रेटर देन का। कि जिस इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, वो हो जाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये दोनों कैसी हैं? स्ट्रिक्ट। और स्लैक कौन सी होगी? जिसमें या तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, या लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। सिंपल सी बात यह है, जिसमें ये दोनों साइन आएंगे वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, जिसमें ये दोनों में से कोई एक साइन आएगा वो क्या होगी? स्लैक इनइक्वालिटी। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या नंबर्स में, रियल नंबर में, इन चारों में से कोई एक सिंबल का यूज होगा, वो क्या होगी? इनइक्वालिटी होगी। वो क्या होगी? इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी? जिसकी पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी, जिसकी डिग्री क्या रहेगी? 1 रहेगी। देखिए जैसे ये है 2x² प्लस 6x प्लस में 5 लेस है 0 से, तो ये क्या है? सॉरी लेस है 7 से, तो ये क्या? देखो पावर 2 है, ये लीनियर नहीं रही। हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए 1। अब हमने बात की लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल में क्या होगा? एक ही वेरिएबल आएगा और कांस्टेंट। देखिए x ग्रेटर है 3 से, ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। 2x प्लस में 3 लेस और इक्वल है 5 से, ये भी क्या? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। x/2 लेस और इक्वल है 3 से, ये भी क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसकी मैंने जनरल फॉर्म बता दी। देखो 4 ही जनरल फॉर्म बनेंगी। ax प्लस में b लेस है c से, ax प्लस में b ग्रेटर है c से, ax प्लस में b ग्रेटर लेस और इक्वल है c से, ax प्लस में b ग्रेटर और इक्वल है c से। जिसमें लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, वो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जिसमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, वो क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी। अब देखिए भाई, जब हम इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो हमें कुछ एक रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो रूल्स क्या है? देखिए रूल नंबर फर्स्ट देखिए,
रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, अगर किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो 2x ग्रेटर है 9 से, 2x ग्रेटर है 9 से। अब मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया 3। अगर अब मैं 3 को दोनों तरफ ऐड कर दूं, 3 को क्या कर दूं दोनों तरफ ऐड, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, सेम ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3 ग्रेटर है 12 से। मीन्स किसी इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब इसी प्रकार रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि भाई कोई पॉजिटिव नंबर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। देखो इनइक्वालिटी मैंने यही ले ली, 2x ग्रेटर है 9 से। इसमें क्या किया मैंने, 5 को माइनस कर दिया, 2x माइनस 5 9 माइनस 5, तब भी साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तब भी साइन क्या रहेगा, सेम। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने 2x को डिवाइड कर दिया 3 से दोनों तरफ, तब भी क्या रही है, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहा, सेम रहा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तब भी साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनइक्वालिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक जनरल एग्जांपल से भी देख सकते हो। देखो 5 ग्रेटर है 3 से, 5 ग्रेटर है ना 3 से, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो। मैंने ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 5 प्लस 2 3 प्लस 2, कौन सा ग्रेटर है, यही तो ग्रेटर है, 7 ग्रेटर नहीं है 5 से, ठीक है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लो, 5 ग्रेटर है 3 से, मैंने क्या किया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 माइनस 1 3 माइनस 1। अब भी देखो कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है, क्योंकि 4 ग्रेटर है 2 से। अब 5 ग्रेटर, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 5 इंटू में 2 ग्रेटर है 3 इंटू में 2, 5 2 से 10 3 इंटू में 6, तब भी साइन क्या रहेगा, सेम। अब क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5/2 3/2, यही तो ग्रेटर होगा, ठीक है। 3 रूल पढ़ चुके। पहला रूल क्या था कि किसी इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दो, इनइक्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भाई किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थर्ड रूल क्या कहता है कि भाई किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तब भी इनइक्वालिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को अगर आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखो, जैसे 5 ग्रेटर है 3 से, 5 ग्रेटर है ना 3 से, मैंने क्या किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 5 इंटू में -1 3 इंटू में -1, ये क्या है -5 और ये क्या है -3। अब -3 बड़ा है या -5 बड़ा है, ऑब्वियस है ना, -3 बड़ा है, -3 तो बड़ा है, तो साइन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको -1 से डिवाइड करते तब भी, चलो -2 से डिवाइड कर लो, 5/-2 क्या हो जाएगा, -5/2 -3/2। अब कौन सा बड़ा है, यही तो बड़ा है, ठीक है। तो 4 रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि भाई अब किसी भी इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, इनइक्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर से या डिवाइड करोगे तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई अगर किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस साइड है तो इस साइड चला जाएगा, इस साइड है तो इस साइड चला जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, क्या कहते हैं, सोल्व 30x लेस है 200 से। सोल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यूज। कहते हैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर।
तो सोल्यूशन देखिए क्या गिवन है हमारे को, 30x लेस है 200 से। अब मुझे क्या करना है, x को ये एक तरफ लेके आना। मैंने अभी एक रूल बताया था कि भाई किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दिया। 30x अपॉन में 30 लेस है 200 अपॉन 30। 30 से 30 कैंसिल, क्या बचा x, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 20/3, और 20 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 6.666 अप टू सोन आएगा, यही आएगा ना। तो हमारी इनइक्वालिटी सोल्व करके क्या आ चुकी है, x लेस है 6.666 अप टू सोन। फर्स्ट देखो, फर्स्ट का सोल्यूशन देखो क्या कहता है, x नेचुरल नंबर है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। अब इस इनइक्वालिटी को देखो 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 लेस है दिस नंबर से। तो इसका सोल्यूशन कौन कौन से हो गया, तो 1 हो गया, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, क्योंकि ये 6 के 6 नंबर क्या है, इससे छोटे हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और देखो जब मैं 7 पुट करता हूं तो क्या करता है, ये इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर देता है, गलत प्रूव कर देता है। तो इसके सोल्यूशन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, वही इसकी इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सोन, -1 -2 अप टू सोन। देखो जो पॉजिटिव वाले हैं तो वो तो यही कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो क्या कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी में फेल हो जाते हैं, और पीछे वाले क्या करेंगे, सारे तो करेंगे इसको सेटिस्फाई। मींस इसका सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 0 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, -2 पुट कर लो, नेगेटिव वाला कोई सा भी नंबर पुट कर लो, इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब x नेचुरल नंबर है तो इसका सोल्यूशन ये है, और x जब इंटीजर है तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल सेकंड, कहता है सोल्व 5x - 3 लेस है 3x + 1 से व्हेन x इज एन इंटीजर व्हेन x इज ए रियल नंबर। पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, 5x - 3 लेस है 3x + 1 से। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस -3 को हटाना है। मेरे को पता है कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ +3 ऐड कर दिया। क्या आ गया, 5x - 3 + 3 लेस है 3x + 1 + 3 से। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। तो देखिए -3 और +3 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 5x लेस है 3x + 4 से। अब इस 3x को इधर लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 5x - 3x लेस है 3x + 4 - 3x। अब ये 3x और -3x कट गए, और यहाँ क्या बचा, 2x लेस है 4 से। अब इस 2 को मैंने हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2x/2 लेस है 4/2 से, 2 से 2 कैंसिल, मींस x लेस है 2 से। तो ये इनइक्वालिटी सोल्व करके क्या आ चुकी है, x लेस है 2 से। फर्स्ट क्या है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इसको देखो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। तो पॉजिटिव में तो सिर्फ 1 ने सेटिस्फाई किया। 0 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, -2 पुट कर लो, अप टू सोन कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, तो ये नंबर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेकंड में कहता है कि x इज रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर हम रियल लाइन ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखो ये क्या है, x लेस है 2 से, मतलब 2 से छोटी वैल्यू। 2 को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये वाली सारी, ये सभी क्या कर रही हैं, ये सभी क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाई तो करेंगी। यहाँ पे कोई नंबर, कोई रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, जो 2 से छोटा है, यहाँ की सभी वैल्यू क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाई तो करेंगी। तो क्या कह देंगे, सोल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इज, देखो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल से 2 ओपन इंटरवल तक क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये सभी की सभी वैल्यू 2 को छोड़ के इसके पीछे वाली सभी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, 2 ओपन इंटरवल तक ये सही वैल्यू क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखिए, क्या कहते हैं, सोल्व 4x + 3 लेस से 6x + 7 से। अब देखिए इसने x के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, तो हम x को क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे। x को क्या लेंगे, रियल नंबर। तो देखिए क्या इनइक्वालिटी गिवन है, 4x प्लस में 3 लेस है 6x + 7 से। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ +3 को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ -3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, 4x + 3 -3, 6x + 7 -3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 4x लेस है 6x + 4 से। अब मुझे इस 6x को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 6x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 4x - 6x लेस है 6x + 4 - 6x। देखिए 6x से 6x कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 4x - 6x -2x लेस है 4 से। अब मुझे यहाँ से -2 को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, -2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। और मैंने ये रूल बताया था कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो -2x / -2, 4 / -2, और ये साइन को हम चेंज कर देंगे। ये रूल हमेशा ध्यान रखना है। बाकी तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब नेगेटिव की बात आ जाती है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ध्यान रखना सभी ने। -2 से -2 कैंसिल, क्या बचा, x ग्रेटर है -2 से, x ग्रेटर है, क्या आ गया, x ग्रेटर है -2 से। अब देखो रियल लाइन बना लो, -2 -1 0 1 2। देखो यहाँ पे -3 ले लो, देखो -1 पुट कर दो, -1 क्या है, -2 से बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है। अब इधर के सारे, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ रहा है, x रियल नंबर, तो यहां से देखो इधर से आके जाते जाओ, कोई सा भी नंबर उठा लो इन्फिनिटी तक, सभी के सभी नंबर क्या कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सोल्व 5 - 2x/3 लेस और इक्वल है x/6 - 5 से। पहले देखिए, अब यहाँ पे x की वैल्यू, x कुछ नहीं कहा तो हम x को क्या लेंगे, रियल नंबर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 - 2x/3 लेस और इक्वल है 6x - 30। एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, तो ये क्या आ गया, x - 30। अब मुझे इन दोनों को यहाँ से रिमूव करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से रिमूव। तो क्या करूं मैं, देखो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देते, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 से क्या कर देता हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 6 × में 5 - 2x अपॉन में 3 लेस और इक्वल है 6 × में x - 30 अपॉन में 6। 3 1 जा 3 2 जा, 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया, 2 × में 5 - 2x लेस और इक्वल है x - 30 से। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 - 4x लेस और इक्वल है x - 30 से। अब मेरा मोटिव है यहाँ से 10 को हटाना, तो मैं क्या करता हूँ, 10 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कर दिया, देखिए 10 - 4x - 10 लेस और इक्वल है x - 30 - 10 से। ये 10 से 10 कैंसिल, -4x लेस और इक्वल है x - 40 से। अब मुझे x को यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 4x - x लेस और इक्वल है -40 से, क्या आ गया, -5x लेस और इक्वल है -40 से। अब मुझे यहाँ से किसको हटाना है, -5 से, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -5 को डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मैं नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, -5x अपॉन -5, इनइक्वालिटी चेंज,
-40/-5 कट के यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 8। देखो 8 और उससे बड़ी वैल्यू, 8 और उससे बड़ी वैल्यू इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो देख सकते हो आप 0 1 2 3 अप टू सोन करते हुए 8 9 10 11। देखो 8 पुट करोगे 8 इसके इक्वल है नहीं, 8 8 के इक्वल। तो ये और इससे सभी बड़ी वैल्यू, ये 8 और इससे सभी बड़ी वैल्यू इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 8 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 5th, कहता है सोल्व 7x + 3 लेस है 5x + 9 से, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन। देखिए जो मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ वो क्या, जो इसका सॉल्यूशन वो मैं ग्राफ के थ्रू ऑलरेडी ही बना के दिखा रहा हूँ। देखो इसको भी बना के दिखाऊंगा। क्या है, हमें क्या इनइक्वालिटी गिवन है, 7x + 3 लेस है 5x + 9 से। 3 को हटाना है तो दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7x + 3 -3, 5x + 9 -3। यहाँ क्या बचा, 7x लेस है 5x + 6 से। अब इस 5x को हटाना है, दोनों तरफ 5x सब्ट्रैक्ट कर दो, 7x - 5x और यहाँ क्या है 5x + 6 - 5x। यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा 6। अब क्या करो, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2x/2 लेस है 6x/2 से, 2 से 2 कैंसिल, x लेस है 3 से, x लेस है 3 से। देखो 3 को छोड़कर उससे जितनी भी छोटी वैल्यू है, 3 से छोटी जितनी वैल्यू है इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इंफिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल, इंफिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल। अब इसको ग्राफ मैं पहले ही बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है ये 0 1 2 3 4 -1 -2, 3 को छोड़ दो, 3 से छोटी इसको क्या कर देना आपने, डार्क कर देना। 3 से छोटी जितनी भी वैल्यू है इंफिनिटी तक, सॉरी माइनस इंफिनिटी 3 से जितनी भी छोटी, माइनस इंफिनिटी से 3 तक जितनी वैल्यू है सभी क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई। ये मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इसी के बेस्ड पर ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.1 के आपने खुद कर रहे हैं, अगले मैं करवाऊंगा, ठीक है।